मेरे डियर साथी, हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये 7वीं का अथवा का 3 क्वेश्चन मान लेते। 7वें में आप ये नहीं कर पाते हैं। देखिए 7वें में आप एक क्वेश्चन सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, इसके तुम्हारे पास 2 लक्षण लिखते हैं। मान लेते ये नहीं कर पाते हैं और आईपीसी नेम नहीं लिख पाते हैं और ये नहीं कर पाते हैं, तो अथवा करके दिया। इधर भी आपका 6 ही नंबर है। आप इसको क्या कर देंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ दिया, सबसे पहले कह दिया विकृत गंधिता क्या होती है। अब इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में। विकृत गंधिता क्या होती है लिखेंगे, तुम्हारे पास इसके पे टिप्पणी लिखने, तो कितने नंबर का है आपका, 2 नंबर का। ये 2 नंबर आज आप सिक्योर करके जाने वाले हैं। विकृत गंधिता कईयों पोर्शन में पूछा जाता है, तो इसमें क्या क्या चीज लिखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में हम इसीलिए आपको हेडिंग बताते हैं क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं आपको क्या लिखना पड़ेगा, विकृत गंधिता का क्या करना पड़ेगा। ठीक है, विकृत गंधिता का आपको टोटल परिभाषा लिखना पड़ेगा। उसके बाद विकृत गंधिता से कोई भी चीज का बचाव कैसे किया जाता है, ये 2 हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाने वाला है इस पोर्शन से। तो कैसे लिखते हैं आपको हम दिखाते हैं। विकृत गंधिता का नोट, ये आपके सामने आपको ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी विकृत गंधिता के बारे में। क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज बोला जाएगा एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा, चाहे बार बार सुनेंगे तो आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लिखा क्या, पहले विकृत गंधिता आपको स्केच से ऐसे डालना। स्केच प्लीज आप ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का कोई स्केल, ऐसी क्वालिटी का लेगा जो पीछे छपे ना। हमारे पास देखिए ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक लेक्सर का है। ठीक है, ये वाला 10 रुपए का मिलता है। ठीक है, 10 रुपए का मिलता है। ये थोड़ा सा महंगा, बट इससे लिखेंगे ना पतला लिखाता, बट उस पार छपता नहीं है। अब क्या, क्योंकि मोटा लिखाना कंपलसरी, क्योंकि हेडिंग तो हमें टीचर को दिखाना है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से इनके स्वाद तथा गंध का क्या हो जाता, बदल जाना क्या कहलाता, विकृत गंधिता कहलाता। जैसे अभी गर्मी के सीजन में शाम में पूरी सब्जी पनीर वनीर थूक के आए, सुबह क्या होगा, बचा हुआ तो नहीं खा सकते। क्यों, क्योंकि उसमें देखेंगे थोड़ा सा स्मेल महक आने लगती, कहते हैं बसिया गई हो, गन्नात बा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो उसको बसिया ही जाना क्या कहलाता, विकृत गंधिता कहलाता। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या कर, तेल डाला जाता है, वसा डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता और उसके स्वाद तथा गंध में क्या कर देता, परिवर्तित कर देता। उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक, यानी खाने का जो बासी होना विकृत गंधिता के कारण से होता है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीकरण होगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें क्या करेंगे, पनपेंगे, जो खाने को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। तो यदि बसिया खा लेला तो दिक्कत हो जाए। इसीलिए देखेंगे गाय भैंस को भी नहीं खिलाया जाता, क्योंकि पेट फूल जाएगा। उन्हें गाड़ दिया जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर डैम्पिंग कर दी जाती है। तो ये हो गया यहां से। अब विकृत गंधिता से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, पहला पॉइंट में लिखा है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। मतलब जो भी खाद्य यानी पदार्थ है, मतलब जो भी मटेरियल है, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, जो भी भोजन है उसे अच्छे से क्या करेंगे, एक बंद कंटेनर में क्या करेंगे, ऐसे बंद कंटेनर में आप रखेंगे। वायुरोधी मतलब इसमें हवा नहीं जाएगी। अब बताइए वायुरोधी मतलब ऑक्सीजन ही तो जा रहा है, तभी तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ही नहीं जाएगा तो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो विकृत गंधिता नहीं होगी। तो वही चीज तुम्हारे पास लिखा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पत्रों में रख दे पर। फिर क्या लिख रखा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रेफ्रिजरेटर के यदि आप अंदर रख देंगे ना, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बाबू, कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यदि स्लो होगी तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो यानी धीरे होगा, तो विकृत गंधिता नहीं होगा। तो उस वस्तु को हम क्या कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर हम सही कर सकते हैं। लास्ट में लिखा, चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर विकृत गंधिता से बचाती है। जो चिप्स निर्माता होती है ना, अब खरीदेंगे 5 रुपया, कहेंगे तो भरल बहो, खोलेंगे अरे तेरी के पांठ ही निकल हो, तो कहते हैं ना। ठीक है, तो वही तुम्हारे पास जो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। अब कहेंगे ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं भरी जाती। अभी आप आपके घर ऑक्सीजन यदि भर दिया जाए, आपके घर नमकीन आता, तो पन्नी यदि आप बांध के नहीं रखते तो देखेंगे कहते हैं मेहरा गई हो, कुरकुर नहीं हुआ। ठीक है, तो बोलते हैं ना। ठीक है, तो वही चीज तुम्हारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसके स्वाद में चेंज हो जाते हैं। बताओ ऑक्सीजन भर देंगे तो मोम हो जाएगा, चिप्स खाएंगे कुरकुर नहीं लगेगा, कहेंगे खराब कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट में
प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक होता है एक ऐसा पदार्थ होता है, जैसे मान लेते हैं प्रतिऑक्सीकारक में क्या भरना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। ये मान लेते हैं प्रतिऑक्सीकारक इसमें आप ऐड कर दिए, उसमें बहुत सारा आता है, BHT आता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक टोल्यूइन होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक एनिसॉल होता है। ये तुम्हारे पास होता है 2 चीज आता है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों में। नहीं याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, आप सिंपल सा लिखिए एंड प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक इसके अंदर ऐड कर दिया कि अब बताओ ऑक्सीजन जब घुसेगा तो ये तुरंत ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ट्रैप कर लेगा। ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, खाना बच जाएगा, ठीक है, विकृत गंधिता होने से। तो ऑक्सीकारक का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को हम बचाया जा सकता है। ठीक, इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इस टॉपिक में लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो आपका 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं अब भाई।